हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा बूस्टन इंजेक्शन के बारे में, जो कि रातों रात दूध बढ़ाने वाला इंजेक्शन। ये इंजेक्शन पशुओं के लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है, क्या इस इंजेक्शन को लगाना सही है या गलत है, या क्या इस तरह की पूरी जो आपके दिमाग के अंदर भ्रांतियाँ रहती हैं। बार बार मेरे पास इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो बूस्टन इंजेक्शन है वह पशुओं को लगाना कितना सही है, पूरी डिटेल से हमें बताएं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, किस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको बूस्टन इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, कैसे, कब, कैसे, क्या। इसमें सभी के सभी इंजेक्शन की जितनी भी जो भ्रांतियाँ होती हैं वह सब इसके अंदर आ जाती हैं। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। देखो, सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो भी ये इंजेक्शन है ये एक हार्मोनल इंजेक्शन है, क्योंकि कोई भी जो इंजेक्शन होता है, चाहे दूध बढ़ाने वाला इंजेक्शन हो, क्या आपका पशु यदि दूध नहीं दे रहा हो, चुराता हो, पाउसने वाला हो, ये सभी के सभी जो इंजेक्शन होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं, क्योंकि ये मस्तिष्क को इस तरह से कर देते हैं कि पशुओं में जैसे दूध की मात्रा यदि कम है तो आप इसे दूध की मात्रा ज़्यादा ले सकते हैं। कोई भी हार्मोनल इंजेक्शन है उससे आप एक्यूट स्टेज में कोई भी काम करा सकते हैं। एक्यूट का मतलब है कि हार्मोन इस तरह का होता है कि जब यदि वो सक्रिय होता है तो बॉडी अचानक ही जल्दी फास्ट काम करना स्टार्ट कर देती है, जितना आप नेचुरल तरीके से नहीं कर सकते। अब यदि जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन जो हार्मोन युक्त इंजेक्शन है, जो ये इंजेक्शन पशुओं को जब लगाया जाता है, 2-2 ml जो ये इंजेक्शन लगाया जाता है पशुओं में, एक दिन छोड़ करके एक दिन इस तरह से प्रयोग करते हैं। जैसे कई बार कंटिन्यूटी करते हैं, कई सप्ताह में एक बार करते हैं, जिस तरह से। और कई इस तरह के जो डेयरी फार्मर हैं जो पशुओं को साथ इस तरह का अन्याय करते हैं, दूसरे पशुपालक के साथ इस इंजेक्शन का प्रयोग करके उन पशुओं का दूध बढ़ा करके और पशुओं को बेच देते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक पड़ोस से दूसरे पड़ोस में इस तरह के केस बहुत देखने को हमें मिले। जब हमने फील्ड में जाकर के देखते हैं तब पता लगता है कि वो बताते हैं हिस्ट्री कि पहले इसका इतना दूध था, दूध की मात्रा खूब थी, लेकिन जैसे 2 से 3 दिन निकले फिर दूध की मात्रा धीरे 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 डाउन होती गई। फिर हमने पाया कि इसके अंदर क्या है। तो इस तरह की स्थिति में यही होता है कि उसमें हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। हालांकि कोई भी जो डेयरी फार्मर है इस तरह की बातें नहीं बताता है कि मैं ये इंजेक्शन का प्रयोग करता हूँ। हालांकि ये इंजेक्शन है वैसे इंडिया में अवैध है, ये इंजेक्शन लगाना बिल्कुल भी मान्य नहीं है। आप इस इंजेक्शन का प्रयोग बिल्कुल भी सही तरीके से पशुओं में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंजेक्शन इसलिए अवैध है क्योंकि यदि इसके कई इस तरह के साइड इफ़ेक्ट हैं और पशुओं में गलत तरीके से इस इंजेक्शन का प्रयोग किया गया। तो आप यदि ये इंजेक्शन कैसे प्रयोग किया जाता है, पहले तो बताता हूँ कि ये प्रयोग कैसे किया जाता है, किस तरीके से इसको लगाया जाता था। ये इंजेक्शन जब भी पशुओं में यदि जैसे ब्याउतवा दूध की मात्रा बढ़ानी है, दूध का लेवल पशु का लेना है, पीक लेवल पर लेना है, तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता। और इस इंजेक्शन को एक दिन छोड़ करके एक दिन यानी अल्टरनेट डे इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता। इससे क्या होता है कि जिस तरह से यदि आपके पशु में दूध की मात्रा 10 लीटर है तो ये इंजेक्शन क्या कर देता है कि पशुओं की दूध की मात्रा को 12 से 13 लीटर, इसकी डोज यदि ज़्यादा दे देती जाती है तो 13 से 14 लीटर, यानी 10 लीटर में आपसे 2 से 3 या 3 से 4 लीटर दूध जो पशुपालक है इस इंजेक्शन से पशुओं का बढ़ा लेते हैं। 20 लीटर वाली का 25 लीटर कर लेते हैं, 30 वाली का आप इसमें 39, 40 इस तरह से उन पशुओं का दूध बढ़ा लेते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन इस तरह से पशुओं को लगा करके यदि दूध तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे क्या होता है, दूध बढ़ रहा है, इस इंजेक्शन से दूध बढ़ेगा, पशुओं का खाना पीना भी इसे सुचारू रूप से ज़्यादा खाएगा। ये इंजेक्शन इस तरह से करता है। और ये इंजेक्शन लगाने से क्या होता है कि इंजेक्शन जब पशुओं को लगा रहे हैं तो पशुओं की जो बॉडी वेट है वह भी कम नहीं हो रहा है, बॉडी वेट भी बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें बॉडी वेट बढ़ाने के लिए उसमें विटामिन के इंजेक्शन है, विटामिन AD3 के इंजेक्शन साथ में ऐड कर दिए जाते हैं। 1 से 2 ml वो मिला दिए जाते हैं, 2 ml ये इस तरह से 2 से 4 ml की डोज बना करके उस पशु को लगा दी जाती है। इससे पशुओं की दूध की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो पशुओं का वजन भी साथ में बना रहता है। लेकिन ये कब तक,
ये जब तक यदि ये इंजेक्शन पशु को लगाया जाता है तब तक ये इंजेक्शन पशुओं में काम करता है। जैसे ये इंजेक्शन पशुओं से अलग कर दिया जाता है तो पशुओं में बहुत ही साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अब साइड इफ़ेक्ट क्या है? जैसे ये इंजेक्शन पशु से हटा दिया, पशुओं का बॉडी वेट धीरे धीरे कम होता जाता है, पशुओं के जो इंटरनल ऑर्गन है वह धीरे धीरे वर्किंग है वह काम कम करने लग जाते हैं, पशु कमज़ोर हो जाता है। पशु ये इंजेक्शन यदि आपने जिन पशु को दे दिया जिस अंत में पशुओं में धीरे धीरे पशुओं की इनफर्टिलिटी बांझपन में चला जाने की शिकायत रहती है, पशु हीट में नहीं आ पाता है, गर्भ ठहरने में, कंसीव होने में कंसेप्शन रेट कम हो जाती है। यानी पशुओं में फ़ायदे के साथ साथ पशुओं में नुकसान बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एक बात यह कि ये इंजेक्शन जैसे यदि हम इसका दूध यदि हम पीते हैं, जो हमारे बच्चे यदि इसका पीते हैं तो क्योंकि हार्मोन है तो इसका दूध में ये हार्मोन है जो दूध में आता है। दूध में जब बच्चे हम पीते हैं बच्चों में सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। बच्चों में इसमें डेवलपमेंट तो होता है, बच्चों की कई बार बॉडी वेट बढ़ जाता है, पशुओं का शारीरिक विकृतियाँ खराब हो जाती हैं, बच्चों का जो माइंड है वह पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इस इंजेक्शन से बच्चे ऐसे लग रहे हैं जैसे बॉडी से तो परिपक्व हो गए लेकिन उसका माइंड बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है इसके दूध पीने से। तो एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो जितने भी जो डेयरी फार्मर आप इस इंजेक्शन का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो भूल कर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये इंजेक्शन पशुओं के लिए तो खतरनाक है ही है। आप तो फ़ायदा ले रहे हैं लेकिन जो होने वाली जो कई जो इंसान हैं उनकी संततियां हैं उनको बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कर रहा है। इसलिए कभी भी यदि कोई भी यदि आपके आसपास इस इंजेक्शन का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो ज़रूर आप किसी वेटरनरियन से उसकी शिकायत ज़रूर करें या किसी आप उनसे शिकायत करें, क्योंकि ये इंजेक्शन पशुओं के लिए भी खतरनाक है और जब यदि हम इसका दूध पी रहे हैं तो हमारे लिए भी ये खतरनाक है। तो आप कभी भी इस इंजेक्शन का प्रयोग जो जितने जो डेयरी फार्मर हवा में आ रहे हैं कि बूस्टन के बारे में बताओ, हमें बूस्टन के बारे में बताओ, क्या बताएं आपको बूस्टन के बारे में, लास्ट हार करके हमने बताना पड़ा। इसलिए आप कभी भी जो प्रयोग कर रहे हैं उनके लिए कभी भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग भूल कर भी ना करें। यदि आप कोई भी जो डेयरी फार्मर यदि दूसरे डेयरी फार्मर में इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हुए देख लिया तो आप उस इंजेक्शन को हटाने की कोशिश करें या उनकी शिकायत ज़रूर करें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट पशुओं के बजाय जो हम पी रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसलिए इंजेक्शन आप कभी भी पशु में प्रयोग न करें। इससे रही बात इस इंजेक्शन से पशु का दूध आसानी से बढ़ाया जा सकता है, पशु का वजन बढ़ाया जा सकता है। मीट वाले पशु में इस इंजेक्शन का प्रयोग अंधा दूध किया जाता है जो पशुओं का वजन मीट के प्रयोग में पर्पज़ करें, लेकिन उसके भी कई तरह के साइड इफेक्ट हैं जो मैंने बताएं। तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कहने का मतलब है कि प्रयोग भूल कर भी ना करें, कोई भी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। दूध बढ़ाना है तो आप अपने पशु का नेचुरल बढ़ाएं। नेचुरल जो भी पशुओं के लिए बहुत इस तरह की जो कैल्शियम फास्फोरस विटामिन जो आते हैं जो मैंने कई वीडियो में बताई हैं उस तरह का प्रयोग करें जो पशुओं के लिए न तो साइड इफेक्ट करें और पशुओं को फ़ायदा करें। अब आप अच्छी तरह समझ गए कि बूस्टर इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है। और भी यदि मैं डिटेल से जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन कहने का मतलब है कि इस इंजेक्शन का प्रयोग आप भूल कर भी पशुओं में ना कराएं और ना ही करने दें। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ आपसे इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।